श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कलयुग में प्रत्येक इंसान भिन्न भिन्न बंधनों में जकड़ा हुआ है। किसी को तन की व्याधि का बंधन, तो किसी को मन के व्यर्थ संकल्पों का बंधन, किसी को धन का बंधन, तो किसी को कर्म संबंधों का बंधन। और इसीलिए प्रत्येक इंसान इन बंधनों से मुक्ति के लिए एक परमपिता परमात्मा को पुकारता है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमात्मा बंधनों से मुक्ति की हमें बहुत सी सहज युक्तियां बताते हैं। ऐसी ही कुछ युक्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 2 दिसंबर 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बंधनों से मुक्ति की युक्ति, रूहानी शक्ति। वैसे परमात्मा कहते हैं कि सभी बच्चे हर रोज स्वयं को रूहानी बच्चा कहे, रूहानी बाप को याद प्यार का रिटर्न मुख से या मन से याद प्यार व नमस्ते के रूप में देते हैं। रिटर्न देते हो ना, रिपोर्ट भी करते हो। इसका रहस्य यह हुआ कि रोज रूहानी बाप रूहानी बच्चे कह रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। तो सब रूहानियत को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको रूहानियत की स्मृति दिलाते हैं कि आप देह नहीं हैं, आप एक रूह हैं, आत्मा हैं। वैसे रूह शब्द के 2 अर्थ हैं। एक रूह आत्मा को कहते हैं, एक रूह खुशबू को कहते हैं। तो जो आत्माएं दिव्य गुणों की खुशबू से संपन्न हैं और जिन्होंने अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित रखा है, ऐसे बच्चों को परमात्मा याद प्यार देते हुए उस रूहानियत में स्थित रहने की प्रेरणा देते हैं जी। और जब हम उस रूहानियत को धारण कर लेते हैं तो देह अभिमान जो हम सबको बहुत नीचे की ओर ले जा रहा है, गिरावट की ओर ले जा रहा है, उससे हम छूट सकते हैं जी। इसलिए रूहानियत एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हम आत्मिक स्थिति के अभ्यास से बना सकते हैं जी। जिसमें दिव्य गुणों की खुशबू भी आ जाए और आत्मा अपने स्वरूप में भी स्थित रहे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इस रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो। मुख्य फाउंडेशन ही यह रूहानी शक्ति है। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। ऐसे इस रूहानियत की शक्ति को थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। जब हम आत्माएं अपने इस रूहानियत को अपना लेती हैं, माना आत्मिक स्थिति में जब हम रहने लगते हैं, नेचुरल अभ्यास हो जाता है कि हम आत्मा हैं, ये आत्मा है। तो जो देह और देह के संबंधों के बंधन हैं, उन बंधनों से आत्मा सहज मुक्त हो जाती है, क्योंकि बंधनों का कारण है स्व की स्मृति विस्मृति में चली गई। मैं अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं। जब हम देह अभिमान में आ गए तो देह अभिमान में आने के कारण देह के साथ बंधन, देह के संबंधों के साथ बंधन बढ़ते गए। अब परमात्मा जो विदेही हैं, जिनको खुद देह नहीं है, अपने बच्चों को भी अपने समान देह के बंधन से, संबंधों के बंधन से मुक्त होने की ये युक्ति बताते हैं जी। कि जैसे मैं इन बंधनों से मुक्त हूँ, मैं शरीर में आता हूँ, प्रवेश करता हूँ, फिर अलग हो जाता हूँ, ऐसे आप बच्चे भी शरीर का आधार लेकर के कर्म करो और फिर कर्म से न्यारे हो जाओ जी। लेकिन वो न्यारे हम तभी हो सकते हैं जब हमारी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास हो। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, कर्म या कर्मेंद्रियाँ मुझ आत्मा को अपने बंधन में नहीं बांध सकती। मैं मालिक हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ हमारी कर्मचारी हैं। हमने कर्म कराया, अलग हो गए। तो परमात्मा बच्चों को बंधन से मुक्त होने की अच्छी युक्ति यही बताते हैं कि जितना हो सकता है आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, और इस आत्मिक स्थिति का अभ्यास ही रूहानियत का अभ्यास कहलाता है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अब तक भी कई सूक्ष्म बंधन जो स्वयं भी अनुभव करते हैं
कि इस बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने की युक्ति प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते, कारण रूहानी शक्ति हर कर्म में यूज करना नहीं आता है। एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े। लेकिन लूज किस में हो जाते हैं? एक तरफ संकल्प को शक्तिशाली बनाते हैं तो वाणी में कुछ लूज हो जाते हैं। कब वाणी को शक्तिशाली बनाते हैं तो कर्म में लूज हो जाते हैं। लेकिन यह तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावे तो यही युक्ति है मुक्ति की। तो सब मुक्ति की इस युक्ति को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा हम सबको सूक्ष्म बंधनों पर भी विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि आत्मा कहीं न कहीं अपने संस्कारों के, संकल्पों के बंधन में बंधी हुई है जी। और बंधन बंधने का कारण है कोई न कोई साधारणता। जब संकल्पों में साधारणता आती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या बोल ऐसे निकलते हैं जो बोल भी कई बार बंधन का रूप बन जाते हैं, या कर्म। तो परमात्मा कहते हैं अगर रूहानी शक्ति को तीनों प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म में हम सही दिशा से प्रयोग करें, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के संकल्पों पर पूरा ध्यान दें जी। कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा की सबसे श्रेष्ठ शक्ति संकल्प शक्ति मन है जी। वो मन मेरे कंट्रोल में हो। ऐसे नहीं जो आया वो सोच रहे हैं, जहाँ के संकल्प नहीं चलने चाहिए वही संकल्प चल रहे हैं। तो जब रूहानियत की शक्ति से मालिक बन करके आत्मा अपने मन पर ध्यान देती है तो संकल्प उसके कंट्रोल पर आ जाते हैं जी। फिर जो बोलना चाहे वही बोले और जितना बोलना चाहे उतना बोले, जी। क्योंकि आत्मा मालिक है। ये हमें बाजा मिला, मुख मिला है बजाने के लिए। हम बजाना चाहें तो बजाएं और नहीं तो चुप हो जाएं। जी। कई आत्माएं इतना बोलती हैं जो अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं रखता। हाँ जी। उनको ये भी नहीं पता चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर कर्म भी कुछ न कुछ देहाभिमान के कारण कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के कर लेते, जिसके कारण बंधन बनते जाते, कुछ न कुछ गलत कर्म हो जाते, विकर्म बन जाते। परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं जितना आप आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के मन, वाणी और कर्म पर अटेंशन रखेंगी, जी। जो बोलेंगी, जो सोचेंगी वही बोलेंगी, वही करेंगी, तो तीनों पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। जी। फिर ये तीनों शक्तियाँ आपको बंधन में नहीं बांधेंगी। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई आत्मा संकल्प से बंध रही है, या बोल कर के बंध जाती है, या कर्म से बंध जाती है। हाँ जी। आत्मा को बंधन मुक्त बनने की परमात्मा ये बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि अपने आत्मिक रूहानी स्वरूप में स्थित होकर के फिर संकल्प, बोल और कर्म पर ध्यान दो और तीनों पर कंट्रोल करो, तो रूहानियत की शक्ति से आप बंधन मुक्त बन सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे सृष्टि की रचना में 3 कार्य, स्थापना, पालना और विनाश, तीनों ही आवश्यक हैं, ऐसे सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूहानी शक्तियाँ साथ साथ आवश्यक हैं। कभी मनसा को संभालते तो वाचा में कमी पड़ जाती, फिर कहते सोचा तो ऐसे नहीं था, पता नहीं यह क्यों हो गया। तीनों तरफ पूरा अटेंशन चाहिए, क्योंकि यह तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। तो सब जब हम कहते हैं कि तीनों शक्तियों को साथ साथ, इससे क्या अभिप्राय है? कोई भी संकल्प जो चल रहे हैं, संकल्प एक बीज है, बीज से ही वृक्ष निकलता है। बीज के बिना पौधा नहीं बनेगा, पौधे के बिना उसमें फल फूल नहीं लगेंगे। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संकल्प, बोल और कर्म, ये जो 3 शक्तियां हैं आत्मा की, जिससे ही हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और अपने आप को, अगर इन तीनों के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे तो संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं तीनों पर संपूर्ण अटेंशन चाहिए, एक साथ अटेंशन चाहिए। अगर हमारे संकल्प बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो नेचुरल है जिसका संकल्प पर कंट्रोल है, उसके बोल अच्छे होंगे जी। और उसके कर्म भी अच्छे होंगे। इसलिए हमें बीज पर पहले ध्यान देना है। बीज को अगर सुधार दिया तो पौधा भी अच्छा निकलेगा और फल फूल भी अच्छे निकलेंगे। जी। तो संकल्प बीज है। तो इसलिए हम सब जब अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा मालिक हूँ
और मुझ आत्मा की पहली शक्ति संकल्प शक्ति है। संकल्प जिसके कंट्रोल में आ गया, वो जो चाहेगा वही बोलेगा। ऐसे नहीं कहेगा मैं चाहता नहीं था, मेरे मुख से निकल गया, मैं ये करना नहीं चाहता था, हो गया। ये परवश स्थिति क्यों है? क्योंकि आत्मा मालिक अपने संकल्प पर कंट्रोल नहीं कर रही है जी। क्योंकि बिना संकल्प के कर्मेंद्रियां कुछ भी नहीं करती। संकल्प मन कर्मेंद्रियों का मालिक है। वर्तमान समय आत्माएं कर्म इंद्रियों के अधीन हो गई, मन को भी अपने अधीन कर लिया, गुलाम बना लिया। परमात्मा कहते हैं मन जैसा सोचता है कर्मेंद्रियां वैसा करती हैं, और उन दोनों की इतनी कनेक्शन हो गया है, इतना घनिष्ठ संबंध हो गया है, जो कर्म इंद्रियां मन को नचाने लगी। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो मन हमारे कंट्रोल में आता है जी। और मन कंट्रोल में आता है तो जैसा चाहे वही बोले, वही करे। कोई भी कर्म इंद्रियां मन को अपने कंट्रोल में न करे, मन कर्म इंद्रियों से कराए। ये बहुत सुंदर अभ्यास प्रैक्टिस करनी होगी, तब हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, विकर्मों से मुक्त हो सकते हैं, अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं और कर्मातीत स्थिति के द्वारा भाव को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जी। इसलिए तीनों पर अटेंशन जरूरी है। परमात्मा जी कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए तीनों में रूहानियत अनुभव होनी चाहिए। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। परमात्मा जी कहते हैं कि बंधन की निशानी, बंधन वाला सदा ही परवश होता है। बंधन वाला अपने को आंतरिक खुशी व सुख में सदा अनुभव नहीं करेगा। जैसे लौकिक दुनिया में अल्पकाल के साधन अल्पकाल की खुशी व सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन आंतरिक व अविनाशी अनुभूति नहीं होती। ऐसे सूक्ष्म बंधन में बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए सेवा का साधन, संगठन की शक्ति व साधन, कोई ना कोई प्राप्ति के साधन, श्रेष्ठ संग का साधन, इन साधनों के आधार से चलते हैं। जब तक साधन है तब तक खुशी और सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त, सदा एक रस नहीं रहते। तब विनाशी साधनों के कारण जो हमें अप्राप्ति होती है, और अविनाशी ज्ञान को समझने के बाद भी कुछ अप्राप्ति रह जाती है, दोनों को परमात्मा ने लिंक किया है। इसको थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। कई बार आत्माएं सूक्ष्म बंधनों को चेक नहीं कर पाती, और सूक्ष्म बंधनों में बंधी हुई होने के कारण कभी कभी तो बहुत खुशी का भी अनुभव करते हैं। वैसे बंधन वाली आत्मा सदा खुश नहीं रह सकती जी। कहीं न कहीं उसको बंधन दुखी करेगा, परेशान करेगा। फिर भी परमात्मा कहते हैं मान लो उसको अच्छा संग मिलता है, अच्छे कोई साधन मिल जाते हैं, कोई प्राप्तियां हो जाती हैं, तो उनके आधार से वो उस समय खुशी का अनुभव करता है। जी। लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वही बंधन अपनी तरफ खींच लेता है। बंधन परतंत्रता आत्मा को कभी भी सुख शांति चैन से नहीं रहने देगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं सूक्ष्म बंधनों को चेक करो। जैसे आत्मा को कोई स्थूल में भी कोई महिमा कर दे, कोई चीज़ दे दे, कोई सौगात दे दे, तो थोड़े समय के लिए वो खुश होती है, प्रफुल्लित होती है, और फिर उसके बाद वो विनाशी साधन खत्म हो गया या कोई कारण से गुम हो गया तो वो खुशी भी गुम हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ही अविनाशी रूप में भी आत्मा को जो आंतरिक खुशी का अनुभव होनी चाहिए, शक्ति का अनुभव होना चाहिए, उसकी बजाय थोड़े समय के लिए संग से, अच्छे वातावरण से कुछ प्राप्तियां हो गई, कुछ योग में अनुभव हो गए, तो खुशी का अनुभव होगा, लेकिन वो सदा काल का नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म बंधनों में बंधी हुई है। कर्म इंद्रिय के अधीन है, कोई कर्म के अधीन है, बोल के अधीन है, परवश स्थिति है। संगठन के बीच में मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जो लोगों को अच्छी नहीं लगी, डिस्टर्ब हुए, या कहते हैं कैसे बोलते हैं, तो वो जो बोल निकल गया फिर हमको पश्चाताप होगा कि मैं न बोलता तो अच्छा था। परमात्मा कहते हैं ये परवश स्थिति ये बंधन क्रिएट करती है। मालिक होकर के जो बोलना है वही मैं बोलूं, जहां बोलना है वहीं बोलूं, नहीं तो चुप रहना है। तो जब हमारा अपने संकल्पों पर, अपने आप पर कंट्रोल आ जाता है, तो हम बोल के या कर्म के बंधन से अपने को मुक्त रख सकते हैं। यही जीवन मुक्त स्थिति है। सतयुग और त्रेता के अंदर जो देवी देवताओं कहते हैं जीवन मुक्त हैं, जी। जीवन से मुक्त नहीं है।
जीवन में रहते हुए इस परवश स्थिति से मुक्त हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें धोखा नहीं देती, क्योंकि आत्मा मालिक बन करके कर्म कर रही है। जी। तो हम सबको परमात्मा संगम पर ये प्रैक्टिस कराते हैं, कर्म सब करो, संगठन में आओ, बात दो, बोलचाल में रहो, लेकिन कभी भी ऐसे बोल न निकलें जो संगठन में आत्माएं डिस्टर्ब हो जाएं। जी। इसलिए अपने संकल्प, बोल और कर्म में रूहानियत को लाओ, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, ताकि तीनों कंट्रोल में रहें, तो आपको जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहेगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि मुख्य बंधन है मनसा संकल्प की कंट्रोलिंग पावर नहीं। अपने ही संकल्पों के वश होने के कारण परवश का अनुभव करते हैं। जो स्वयं के संकल्पों के बंधन में है, वह बहुत समय इसी में बिजी रहता है। जैसे आप लोग भी कहते हो ना कि हवाई किले बनाते हैं, किले बनाते और बिगाड़ते हैं, बहुत लंबी दीवार खड़ी करते हैं। तो सब संकल्पों के इस माया जाल को थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। कई आत्माएं अपने ही संकल्पों द्वारा एक बहुत बड़ा किला बना लेती हैं, जिसको परमात्मा कहता है ये बहुत हवाई किले बनाते हैं। माना बहुत कुछ सोचते रहते, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और कर कुछ भी नहीं पाते। तो जैसे दीवार बनाई और तोड़ी, जी। उसमें समय और शक्तियाँ खत्म हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम कर नहीं सकते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सोच सोच करके कई बार हम अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हैं। परमात्मा हमें बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं कि सबसे बड़ा बंधन जो मनसा का है, जी। इस मनसा के ऊपर बहुत ध्यान दो, क्योंकि मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ऊर्जा है। इससे तो आप बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। जिसके नियंत्रण में मन आ गया, वो तो एक सेकंड में कहाँ से कहाँ सेवा में पहुंच सकता है। जी। यहाँ बैठे हुए पूरा विश्व कल्याण का कार्य कर सकता है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन को अपने कंट्रोल में रखो। कई बार हम ऐसे प्लान करते, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये करेंगे तो बहुत सबकी उन्नति होगी, और फिर सोचते रहते, न खुद प्रैक्टिकल कर पाते हैं, न दूसरों को उसके द्वारा करा सकते हैं, क्योंकि जब खुद ही नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं दीवार बनाई और भी तोड़ी, और अगर मान लो उसमें समय और शक्तियाँ नष्ट हुई या अपना कोई फायदा नहीं हुआ, तो कहेंगे उसके कारण, दूसरे को अभिमान के कारण कहेंगे इसके कारण ऐसा हुआ। अपना दोष अपने अभिमान के कारण उसको दबाएंगे। है हमारे नेगेटिव संकल्पों का प्रभाव, जिसके कारण सफलता नहीं प्राप्त होती, सोचने में समय और शक्तियाँ नष्ट होती। लेकिन अपने दोष को न देख करके सामने वाली आत्माओं को दोषी ठहराते हैं, उनके कारण ऐसा हुआ। मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था, मैं तो बहुत अच्छे प्लान बनाए थे, लेकिन उसने साथ नहीं दिया, उसने सहयोग नहीं दिया, इसलिए कार्य नहीं हुआ। तो परमात्मा कहता है अपनी कमी कमजोरी नहीं देखी कि जो आपने प्लान बनाए, जो सोचा, कितना व्यर्थ था, कैसी कैसी बातें आप सोचते रहे, ये करें, ये करें, ये करें। कई लोग स्वोन्नति के लिए भी वर्तमान समय ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं जो करना संभव ही नहीं होता। और अगर ज़्यादा कोई होमवर्क स्वोन्नति का किसी को दे दिया जाए, कितना करेगा? वो थक करके बिल्कुल नहीं करेगा, छोड़ देगा। इसलिए परमात्मा ने हमें कोई बहुत हैवी डोज नहीं दिया। वो सरल रीति से बच्चे ये पुरुषार्थ कर लो, ये पुरुषार्थ कर लो, उसको कराते कराते हमको इतनी ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। लेकिन आत्माएं अपने ही संकल्पों से कई प्रकार की प्लानिंग करती रहती हैं, जैसे एक बहुत हवाई किला बना देती है, और न खुद उस किले पर चढ़ सकती है, न दूसरों को भी मदद कर सकती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो अपना समय शक्ति गंवा रही हैं, और दूसरी आत्माओं को सहयोग देने की बजाय उनको दोषी ठहरा देती, इसका सहयोग नहीं मिला इसलिए कार्य नहीं हुआ। परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ा बंधन यह मनसा का बंधन है, जो बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए कितनी भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। मनसा बंधन की विशेष निशानी है महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन को समाप्त करने के बिना कभी भी आंतरिक खुशी, सदा के लिए अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। इस बात पर हम सबको बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मनसा में थोड़ा भी कोई अभिमान आता है, हम समझते हैं हमारे संकल्प बहुत अच्छे हैं, हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, तो परमात्मा कहता है उस अच्छाई के कारण कई बार बुद्धि को ताला लग जाता है।
जी। बुद्धि में कोई बात बैठती नहीं। कोई अच्छी बात अगर कहेगा भी, कोई राय देगा भी तो स्वीकार नहीं करेगा। वो मनसा का बंधन, अपने अभिमान का बंधन और ही मन को बांधता जाता है, बंधन में बांधता जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मनसा पर बहुत ध्यान दो, इस बंधन से अपने आप को छुड़ाओ, तब आपकी अपनी उन्नति और दूसरों की उन्नति हो सकती है। जी। अपनी बुद्धि का अहंकार आपकी उन्नति में रुकावट बन जाएगा। जी। इसलिए मनसा पर हम सबको बहुत अटेंशन देना है। मन में वही संकल्प उठें जो हमारे और दूसरों के भले के लिए हैं, और जितने कम और क्वालिटी वाले संकल्प हैं उतनी उसमें सफलता समाई हुई है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त कराने वाले स्वयं मुक्त बन सभी को मुक्त बनाओ। सभी मुक्ति मुक्ति कह चिल्ला रहे हैं। कोई गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, कोई गृहस्थी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सभी का आवाज़ एक ही मुक्ति का है। तो अभी मुक्तिदाता बन मुक्ति का रास्ता बताओ, वह मुक्ति का वर्षा दो। सब मुक्त तो होना चाहते हैं, कोई किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, कोई अपनी गृहस्थी से मुक्त होना चाहते हैं, कोई दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। परमात्मा कहता है मुक्ति का रास्ता तो आप तभी बता सकते हो जब पहले खुद मुक्त हो। जी। और पहले मुक्त होना है अपने मनसा के संकल्पों से। जी। जो हमारे संकल्प बहुत फास्ट गति से चल रहे हैं, जो हमें बंधन बना रहे हैं, पहले उसमें रूहानियत भरो, उसको अपने कंट्रोल में लाओ, खुद मुक्त हो जाओ, तो अनेक आत्माओं को आप ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे सकते हो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपने मन के सूक्ष्म बंधनों की रस्सियों को तोड़कर बंधन मुक्त बने, जीवन मुक्त बने। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत। इस शक्ति से हम स्वयं का व सर्व का परिवर्तन कर सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों रूहानी शक्तियों को साथ साथ शक्तिशाली बनाकर ईश्वरीय सेवा अर्थ प्रयोग में लाना है। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें मुक्तिदाता बन सर्वात्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बंधन की निशानी सदा ही परवश, आंतरिक खुशी व सुख का अनुभव न होना। ब्राह्मण जीवन में भी भिन्न भिन्न साधनों के आधार से चलना। मुख्य बंधन अपने ही संकल्पों के वश होना। इसकी निशानियाँ ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्प, कभी भी अपने को रोंग नहीं समझना, महसूसता की शक्ति का समाप्त होना, सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में रूहानी शक्ति को यूज करो। शक्तिशाली याद के बिना कोई भी अनुभव हो नहीं सकता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।